Hello everyone, welcome back to another video of Zita Institute of Science. We were completing method of induction and binomial theorem. ठीक है, तो दिस इज आवर सेकेंड लेक्चर. अगर किसी ने पहला लेक्चर मिस किया हो तो प्लीज जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिए, आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा जो कि है हमारा इंट्रोडक्शन. ठीक है, और आज इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का जो सम रह गया था उसी से शुरुआत. जैसे कि हमने पिछले बार 21 सम किया था जो कि पहला सम था. ठीक है, तो अगर किसी ने लेक्चर 1 मिस किया रहेगा तो प्लीज़ जाके हमारा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो पहले वो वीडियो देख लीजिए फिर इस वीडियो पे आ जाइए. ठीक है, क्योंकि जैसे अगर आप लेक्चर 1 मिस किया रहेगा तो आपको लेक्चर 2 में कुछ समझ में नहीं आएगा. ठीक है, आपके ही बेनिफिट के लिए बोल रहा हूँ. लेक्चर 1 पहले देख लीजिए फिर आ जाए लेक्चर 2 पर. ठीक है, तो ज़्यादा कुछ टाइम वेस्ट नहीं करूँगा. अगर जो भी इस चैनल पर पहला है तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, सेलेक्ट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए ऑल. सच जैसे कि हम वीडियो जब अपलोड करेंगे, जैसे कि हम ऑनलाइन आएंगे, जैसे हमारा प्रीमियर चालू होगा तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे लेक्चर की तरफ. उससे पहले माय नेम इज अनिश राधाकृष्णन एंड आई एम टेकिंग योर मैथ्स लेक्चर फ्रॉम जीता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस. ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लेक्चर. तो एक्सरसाइज 4.1 का हम सेकेंड सम करेंगे जो कि है प्रूव बाय मेथड ऑफ इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर. ठीक है, सेकेंड सम बोला है कि सेकेंड सम हमें दिया 3 + 7 + 11 अप टू n टर्म्स इक्वल टू n into 2n + 1. ठीक है, अगर हम पहला सम देखें या फिर जो सम देखेंगे उधर हमें n का वैल्यू मिला था, n का वैल्यू दिया था. जैसे कि पहले सम में दिया है 2n + 2n 2 + 4 + 6 अप टू +2n. n का वैल्यू है उधर 2n करके, बट इन दिस केस अप टू n टर्म्स बोला है तो हमें n को पता नहीं n कितना है करके. 2n, n-1, n-2 कुछ भी ले सकता है. ठीक है, तो जब भी आपको ऐसे सम मिले अप टू n टर्म्स, 2n टर्म्स, तो पहले आपको करना है कि n टर्म्स का वैल्यू निकालना है. ठीक है, n टर्म्स का वैल्यू निकालने के लिए देखो पहले हम देखेंगे कौन से पे आता है. 3 + 7 + 11 दे आर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दे आर AP. कैसे देखो 7 - 3 करो तो 4 आता है, 11 - 7 करो तो भी 4 आता है. इसका मतलब कि वो AP में है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. सो वी कैन राइट 3, 7, 11 आर इन AP. ठीक है, आर इन AP. ठीक है, अगर जब ऐसा अप टू n टर्म्स या n टर्म्स निकालेगा तो. ठीक है, तो नेक्स्ट a क्या रहेगा हमारा. a इज नथिंग बट फर्स्ट टर्म इज 3 एंड d क्या है जो कि है हमारा कॉमन डिफरेंस. so 7 - 3 इज 4. सो वी कैन राइट n टर्म्स कैसे निकालेंगे. AP में हम n टर्म्स कैसे निकालते. Tn = a plus n-1d. This is the formula to find n terms in AP, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में. तो a का वैल्यू क्या है हमारा 3 प्लस n तो दिया नहीं इसलिए n-1, d का वैल्यू 4. सो दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा. 4 into n is 4n - 4. So which is equal to 4n - 4 + 3 is -1. सो हमें n का टर्म मिला, n का वैल्यू मिला, टर्म का वैल्यू मिला जो कि है 4n - 1. सो वी कैन राइट देयरफॉर Pn = 3 + 7 + 11 अप टू कितना 4n - 1 which is equal to कितना दिया है n into 2n + 1. ठीक है, अभी तक हमने स्टेप्स यूज नहीं किया है तो हमें n का वैल्यू निकालना है. n टर्म का वैल्यू निकालने के लिए हमने AP का यूज किया है. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवर स्टेप्स. पहला स्टेप क्या है हमारा फाउंडेशन. स्टेप नंबर 1 जो कि है फाउंडेशन मतलब जो n = हम 1 पुट करते हैं. पुट n = 1. ठीक है, अगर n = 1 अगर हम LHS में पुट करते हैं, LHS में
n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा 4n माइनस 1, n टर्म क्या 4n माइनस 1, तो 4 n क्या है हमारा 1 तो 4 इंटू 1 माइनस 1, तो क्या आएगा 4 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ पुट इन आरएचएस, आरएचएस में 1 पुट करेंगे n का वैल्यू तो क्या मिलेगा 1, 2 into 1 is 2 plus 1 which is equal to 1, 2 plus 1 is 3, 1 into 3 is 3, so therefore LHS is equal to RHS, therefore we can write Pn is true for n equal to 1। ठीक है, पहले स्टेप हो गया हमारा। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, एक बार वापस बता रहा आपको, जब अप टू n टर्म्स या फिर n टर्म्स करके लिखा रहेगा तो पहले उसका tn निकालना है। अगर वो AP में रहेगा तो tn निकालते। ठीक है, AP में रहेगा तो हम ऐसा एक टेन का फॉर्मूला यूज करते हैं, जीपी में रहेगा तो अलग फॉर्मूला जो कि हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ा है। ठीक है, तो ज्यादा करके इस कंडीशन में AP का जाता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो इससे हमें tn n टर्म का वैल्यू मिलेगा, जीरो अप टू n टर्म्स लिखा है, जो वैल्यू है उसको उधर पुट करना है। और हमको पता है पहला स्टेप लेट pn इक्वल टू ये डालते हैं, फिर स्टेप 1 क्या है हमारा फाउंडेशन, जीरो n इक्वल टू 1 डालते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या करते हैं, हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में हम एज्यूम्पशन करते हैं। क्या करते हैं एज्यूम्पशन, पुट n इक्वल टू k। ठीक है, पुट n इक्वल टू k करके एज्यूम करते हैं। ठीक है, सो व्हाट कैन राइट, जिधर n है उसकी जगह हम करेंगे k का वैल्यू पुट, जैसे कि इधर 4n माइनस 1 तो हम लिखेंगे 4k माइनस 1 और इधर लिखेंगे k 2k प्लस 1। ठीक है, सो क्या मिलेगा हमें आंसर 3 प्लस 7 प्लस 11 अप टू प्लस 4k माइनस 1 विच इज इक्वल टू k 2k प्लस 1। ठीक है, जो क्वेश्चन है उधर जिधर रहने उसकी जगह हमने k का वैल्यू पुट किया, मतलब k यूज किया। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 इज नथिंग बट सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, पुट, हम करते हैं पुट n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो n की जगह k प्लस 1 आएगा तो क्या आएगा 3 प्लस 7 प्लस 11 अप टू प्लस 4k प्लस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू
के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन प्लस वन। ठीक है, तो पहले हम अगर आरएचएस देखें, आरएचएस को अगर हम कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो पहले अगर हम आरएचएस को कंसीडर करें तो हमें क्या मिलेगा? देखो आरएचएस इक्वल टू, ठीक है, के प्लस वन टू, ठीक है, अगर टू का अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा हमें? टू के प्लस टू प्लस वन। ठीक है, टू का अगर मल्टीप्लाई करें अंदर टू के प्लस टू प्लस वन आएगा, so which is equal to k plus वन टू के प्लस थ्री। सो RHS इक्वल टू k प्लस वन टू के प्लस थ्री आया। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम LHS कंसिडर करते, ठीक है, LHS को अगर हम कंसिडर करें तो LHS इक्वल टू क्या आएगा? थ्री प्लस सेवन प्लस 11 अप टू फोर के प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू थ्री प्लस सेवन प्लस 11 अप टू, अगर हमने आपको याद रखा जो पिछले वाले सम में n प्लस वन के पहले हम n लिखते थे, इधर भी सेम ऐसे लिखेंगे। अगर किसी को याद नहीं रहेगा तो क्या करना है कि स्टेप थ्री में जब भी हम LHS कंसीडर करते हैं, जो ये वाला टर्म रहते हैं, ठीक है, ये वाला जो टर्म है उसका जो पहला टर्म है, जो कि स्टेप टू में जो हमें आंसर मिला स्टेप टू का, वो वाला टर्म ही लिखना है। मतलब देखो इसके पहले ये जो टर्म है इसके पहले हम लिखेंगे फोर के माइनस वन, फोर के माइनस वन। ठीक है, सिंपल याद रखने के लिए। ठीक है, क्यों हम ऐसे लिखते हैं? क्योंकि जो इसका वैल्यू है इसको हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इस वैल्यू में, इसलिए हम ये जो टर्म है उसको पहले लिखते हैं फिर ये वाला टर्म लिखते हैं, प्लस फोर इंटू के प्लस वन माइनस वन करके। ठीक है, सबको याद रहेगा क्या करना है कि जब भी ये टर्म स्टेप थ्री में जब भी ऐसे टर्म आए तो पहले स्टेप टू का जो आया है, जो हमारा एन टर्म है उसको हम पहले लिखेंगे फिर प्लस जो स्टेप थ्री का एन टर्म है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है, जो इसका वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू है हमारा k इंटू टू के प्लस वन, सो विच इज इक्वल टू k इंटू टू के प्लस वन प्लस फोर इंटू के प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा? टू के इंटू के इज टू के स्क्वायर, के प्लस वन नहीं, के इंटू वन इज के, और इसको ब्रैकेट में सॉल्व करें तो क्या आएगा? फोर के प्लस फोर माइनस वन, सो विच इज इक्वल टू टू के स्क्वायर प्लस के प्लस फोर के प्लस फोर माइनस वन इज प्लस वन माइनस वन क्या रहता है? थ्री, तो प्लस थ्री। ठीक है, फिलहाल इसका नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, सबको समझ में तो आ रहा ना सब?
ठीक है, आई होप सभी ने इसे नोट डाउन करेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके आगे के जो प्रोसेस है। ठीक है, तो ये क्या आएगा 2k² प्लस k प्लस 4k प्लस 3 क्या आएगा 2k² प्लस 4k प्लस 4k इज 5k प्लस 3 करके। ठीक है, अगर हम देखें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है। ठीक है, दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि 2k² प्लस 5k प्लस 3 इक्वल टू 0 वाला। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होता है। हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, जब कोई x² या फिर k² जो भी स्क्वायर है उसके टर्म में कोई कोएफिशिएंट आए तो हम क्या करते हैं 3 जो c है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 2 जा 6। तो मुझे ऐसा मांगता है जो कि 6 आना मांगता है, जिसका मल्टीप्लाई करें तो 6 आना मांगता है, और एडिशन करें तो भी 6 आना मांगता है। तो एडिशन क्या है तो 5 आना मांगता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो 6 एंड एडिशन किया तो 5 आना मांगता है। तो क्या है वो नंबर 3 and 2, 3 2 जा 6, 3 plus 2 is 5। तो मुझे आंसर मिलेगा 5k में आएगा और आंसर 6 में आएगा। तो क्या लिखूंगा मैं इधर 2k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। और इधर देखिए तो क्या कॉमन निकलेगा, k कॉमन आता है तो क्या आएगा 2k प्लस 3, और इधर देखिए तो प्लस 1 कॉमन है, सो 2k प्लस 3 इक्वल टू 0। सो क्या आएगा 2k प्लस 3 एंड k प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इधर, तो क्या आएगा इसका आंसर विच इज इक्वल टू, वी कैन राइट विच इज इक्वल टू 2k प्लस 3 एंड k प्लस 1, दैट इज नथिंग बट आवर RHS। देखिए तो विच इज इक्वल टू RHS करके आ रहा है, देखो RHS मेरे को 2k प्लस 3 2k प्लस 3 k प्लस 1 k प्लस 1। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें प्रूव होता है कि वी कैन राइट स्टेप 3 में हम लिखेंगे, स्टेप 3 में हम लिख सकते हैं देयरफॉर Pn is true for n equal to k plus 1, एंड स्टेप 4 में हम लिख सकते हैं फ्रॉम ऑल स्टेप्स अबव बाय प्रिंसिपल ऑफ mathematical induction we can write Pn is true for n belongs to natural number. So therefore we can write 3 plus 7 plus 11 up to n terms equal to n into 2n plus 1 for n belongs to natural number. ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए, वेरी इजी सम में।
ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर नहीं पसंद आया तो बता दीजिए कमेंट में क्यों पसंद नहीं आ रहा है, हम अगले बार ट्राई करेंगे इम्प्रूवमेंट लाने की। ठीक है, तो थर्ड सम देखे तो क्या लिखा है, 1² + 2² + 3² अप टू n² इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अप टू अपॉन 6। इसको हम दूसरे नाम क्या बोलते हैं, इसको स्क्वायर्स, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, उसी का है। ठीक है, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, सेम हमें स्टेप यूज करना है, 4 स्टेप्स। तो पहले क्या लिखते हैं हम, लेट Pn इक्वल टू 1² + 2² + 3² प्लस अप टू n² इक्वल टू n इंटू n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6 फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, ये पहला स्टेप, इसको मार्क्स है 1 मार्क्स फॉर दिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप यूज करेंगे, स्टेप नंबर 1। स्टेप 1 क्या है हमारा, फाउंडेशन। उसमें हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू 1 करके पुट करते, तो LHS में क्या आएगा, LHS में अगर n इक्वल टू 1 डालेंगे तो n का स्क्वायर सो 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, RHS में क्या आएगा, RHS इक्वल टू क्या, RHS में n+1 इंटू 2n+1 अपॉन 6। तो हर जगह n का वैल्यू 1 डाले तो क्या आएगा, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 2+1 3 अपॉन 6। So which is equal to 3 into 2 is 6 upon 6, which is equal to 1. So therefore we can write Pn is true for n equal to 1. ठीक है, so step 1 हो गया हमारा प्रूफ। Now let's start step 2. स्टेप 2 क्या है हमारा, assumption। ठीक है, तो हम करेंगे let us consider Pn is true for n equal to k। ठीक है, Pn is true for n equal to k। तो n की जगह हम k पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1² + 2² + 3² अप टू प्लस n की जगह हम डालेंगे k, तो इक्वल टू k² प्लस k² इक्वल टू k इंटू k+1 इंटू 2k+1 अपॉन 6। ठीक है, तो स्टेप 1 स्टेप 2 समझ में आया सबको। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है, आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा स्टेप्स। ठीक है, स्टेप 3 देखेंगे अभी। ठीक है, तो स्टेप 3 देखेंगे। क्या है हमारा स्टेप नंबर 3? जो कि है सक्सेशन। ठीक है, स्टेप 3 सक्सेशन। इधर क्या करते हैं हम? पुट n इक्वल टू k प्लस 1। तो n इक्वल टू k प्लस 1 डालेंगे तो क्या आएंगे? इधर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू द k प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू k प्लस 1 डाले तो क्या आएगा? k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है, तो पहले हम RHS कंसीडर करते हैं। तो RHS इक्वल टू क्या है? RHS लिखे तो क्या आएगा? k प्लस 1 1 प्लस 1 इज k प्लस 2 इंटू 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2k प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 अपॉन 6। ठीक है, इसके आगे कुछ कर नहीं सकते इसलिए इसको इतना रहने दे। ठीक है, नाउ लेट्स कंसीडर LHS। LHS कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, तो क्या है LHS में? क्या है? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू द k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने पिछले वाले एग्जांपल में भी आपको पता है क्लियरली, जब ऐसे करें तो हम क्या करते हैं? पहले ही जो स्टेप 3 में जो n टर्म आता है उसको, उससे पहले स्टेप 2 का जो n टर्म है, स्टेप 2 का जो n टर्म है उससे हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो क्या है? तो क्या है स्टेप 2 में? क्या था n टर्म? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू द k स्क्वायर। ये तो था सेकेंड स्टेप्स का n टर्म जो कि k स्क्वायर प्लस k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या आया था? इसका वैल्यू क्या आया था हमें? इसका वैल्यू मिला था हमें कि k इंटू k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 करके मिला था प्लस k प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसके बाद क्या करें? हमें इस टर्म में लाना है। तो क्या कर सकते हैं हम? अगर हम देखें, नोटिस करें, गौर से नोटिस करें तो देखो k प्लस 1 एंड k प्लस 1 का होल स्क्वायर दोनों कॉमन है। तो हम क्या करेंगे? k प्लस 1 को कॉमन निकालेंगे। k प्लस 1 को कॉमन निकाला तो बचा क्या? इधर बचता है k इंटू 2k प्लस 1 अपॉन 6 प्लस k प्लस 1। ठीक है, तो अगर हम इसे सॉल्व करें, इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा? अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलेगा k प्लस 1 इंटू k को अंदर मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 2k स्क्वायर प्लस k और डिनोमिनेटर सेम करें तो क्या आएगा? 6 इंटू k इज 6k एंड 6 इंटू 1 इज 6 होल डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? k प्लस 1 इंटू 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस k 7k प्लस 6 अपॉन पूरा अपॉन 6 आएगा। ठीक है, तो ये वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है। हमें पता है कैसे सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका बाद का सम आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आया तो प्लीज क्लियरली इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, वेरी इजी सम है।
सभी ने नोट डाउन करेगा, ठीक है। इसका आगे का सम सबने किया क्या? अगर किया है तो प्लीज एस कर दीजिएगा, कि उसको समझ में नहीं आया तो मैं वापस से करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको 2 मिनट देता हूँ, इसका जो फाइनल आंसर है आप बता दीजिए। अगर आपको इक्वल टू आ रहा है कि देखो प्रूव हो रहा है क्या, अगर प्रूव हो रहा है तो एस कीजिए, नहीं हो रहा तो प्लीज नो कीजिए, ठीक है। यू हैव 2 मिनट्स। ठीक है, सबको आंसर मिल गया? ठीक है, आगे क्या करेंगे हम इसको? आगे हम करेंगे ठीक है, आगे स्टेप हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, तो हम लिखेंगे 2k² प्लस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई बाय 12 करे, एडिशन करे तो 7 आना होता, तो दैट इज 4 and 3, so we can write 2k² plus 4k plus 3k plus 6 इक्वल टू 0। सो इधर देखिए 2k कॉमन है, तो 2k को कॉमन निकाल दिया, तो बचा है k प्लस 2, इधर देखो 3 कॉमन है, तो k plus 2 equal to 0, so we can write here 2k plus 3 into k plus 2 equal to 0, so इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं इधर, तो क्या मिलेगा हमें फाइनल आंसर? we will get k plus 1 which is equal to k plus 1, इसका पूरा करें तो क्या मिलता है हमें? 2k plus 3 into k plus 2 upon 6 which is equal to RHS। अगर हम देखें तो इक्वल टू RHS है, therefore we can write Pn is true for n equal to k plus 1, so therefore step 4 में क्या लिखेंगे? step 4 लिखेंगे हम, step 4 में लिखेंगे from all steps above by principle of mathematical induction Pn is true for n belongs to natural number, therefore we can write
1 square plus 2 square plus 3 square plus up to the n square equal to n plus 1 into 2n plus 1 upon 6। ठीक है, आई होप आपको वीडियो सम्स बड़ा है सॉल्व करने के लिए, इसलिए टाइम लग रहा है। अगर आपको प्रैक्टिस हो जाएगा तो आपको स्पीड में हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल इसे नोट डाउन कीजिए, जिसको नहीं आया उन लोग प्लीज नोट डाउन कीजिए, जिसको आए तो प्लीज ट्राई कीजिए अगले बार सम करने को। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जो फोर्थ सम है वो आपको होमवर्क ले देता हूँ। ठीक है, वो सेम डिट्टो क्वेश्चन नंबर 3 जैसे ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए और बढ़ते हैं। अगर किसी ने नोट डाउन करने भूल गया तो प्लीज रिवाइंड करके देख सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 1 cube plus 3 raised to cube, 1 cube plus 3 cube plus 5 cube plus after n terms equal to n square into 2n square minus 1। ठीक है, वापस से n terms आए अप टू n terms। तो इसमें क्या करते हैं हम देखते हैं पहले कौन सा प्रोग्रेशन में आता है। 3 minus 1 करें 2, 5 minus 3 करें 2, तो माइनस करने से 2 2 सेम आ रहा है, इसका मतलब हम AP यूज कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं सिंस 1, 3, 5 are in AP, so we can write A equal to 1 and D equal to 2। D मतलब 3 minus 1 is 2, डिफरेंस क्या था 2 का। So we can find n terms, तो Tn equal to A plus n minus 1 D। A क्या हमारा 1 plus n क्या है, इनको पता नहीं हमारा n minus 1 D is 2, so we can write 1 plus 2n minus 2, so we can write 2n minus 1। ठीक है, so n टर्म क्या मिला 2n minus 1, और ये सब क्यूब के टर्म्स में है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं therefore 1 cube plus 3 cube plus 5 cube plus up to the, अभी 2n minus 1 मिला है बट ये पूरा टर्म्स क्यूब के ऊपर है, तो हम लिखेंगे 2n minus 1 का क्यूब इक्वल टू n स्क्वायर इंटू 2n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और हम तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, लेट n टर्म्स मिलने के बाद क्या करेंगे, लेट Pn इक्वल टू 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू द 2n minus 1 का क्यूब इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1। तो पहला स्टेप 1 क्या है हमारा, स्टेप 1 इज फाउंडेशन। तो स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 इक्वल टू, स्टेप 1 में करते हैं n पुट, n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो LHS क्या आएगा, LHS इक्वल टू, LHS क्या है हमारा 2n minus 1 का क्यूब, उसमें हम n का वैल्यू 1 पुट करें तो क्या मिलेगा हमें मिलेगा 2 into 1 is 2 minus 1 का क्यूब, so 2 minus 1 is 1 का क्यूब, 1 का क्यूब is 1। RHS देखे तो RHS क्या हमारा RHS n स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस 1, तो 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 2 into 1 square is 2 minus 1, so which is also equal to 2 minus 1 is 1, 1 into 1 is 1, so therefore we can write Pn is true for n equal to 1। ठीक है, सबको समझ में आया इतना, जल्दी से इसे नोट डाउन कीजिए।
ठीक है। आई होप सभी ने नोट डाउन किया रहेगा, नए नोट डाउन किया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ठीक है, तो हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 क्या है हमारा, assumption। ठीक है, स्टेप 2 इज नथिंग बट assumption। तो हम देखेंगे लेट अस कंसीडर क्या कंसीडर करेंगे, Pn इज ट्रू। हम कंसीडर assumption मतलब कंसीडर करना, ठीक है। तो Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। तो क्या आएगा हमारा, देयरफॉर 1 क्यूब प्लस 5 क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस अप टू द, क्या मिल रहा है हमें, n की जगह k पुट करना है, तो क्या आएगा 2k माइनस 1 का क्यूब विच इज इक्वल टू k स्क्वायर इंटू 2k स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो स्टेप 2 हो गया हमारा। तो स्टेप 3 क्या हमारा, सक्सेशन। तो सक्सेशन में हम क्या करते हैं, पुट n इक्वल टू k प्लस 1 पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, देयरफॉर 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 5 क्यूब अप टू द, n की जगह k प्लस 1 डालेंगे तो क्या आएगा 2k प्लस 1 माइनस 1 का होल क्यूब विच इज इक्वल टू k प्लस 1 का स्क्वायर एंड 2 इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ठीक है। तो स्टेप 3 और स्टेप 3 आपको ही सॉल्व करना है। ठीक है, वेरी सिंपल है। ठीक है, आपको एक बार ट्राई करना सॉल्व करना। ठीक है, इसका आंसर आता है LHS इक्वल टू RHS से आता है और ये प्रूफ भी होता है। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है इसलिए प्रूफ होता है। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए स्टेप 3 करना। अगर नहीं आता तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं कि नहीं समझ में आया, नहीं स्टेप 3 नहीं आ रहा है करके। ठीक है, तो स्टेप 3 आपको होमवर्क के लिए रहेगा। और आज के एक और सम दिया था आपको होमवर्क के लिए, जो कि है 4th सम। सो यू हैव 2 सम्स फॉर होमवर्क, प्लीज जल्दी होमवर्क कर लीजिए। ठीक है, किसी को डाउट रहेगा तो बोला है जैसे कि व्हाट्सएप में आप जाके मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बस। ठीक है, तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। टिल देन दिस इज अनिश कृष्णन फ्रॉम जिदा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस साइनिंग आउट। ठीक है, और अगर जो चैनल पर नया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, बेल आइकन प्लीज सेलेक्ट ऑल कर दीजिए। जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ये वीडियो को हम प्रीमियर में डाल देते तो पहला नोटिफिकेशन आपको ही मिल जाएगा। ठीक है, तो और लास्टली अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जाके लाइक कर दीजिए, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, कमेंट में मेंशन कर दीजिए क्यों नहीं आ रहा है। अगले वीडियो में हम ट्राई करेंगे इम्प्रूवमेंट लाने की। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ देखा है एक्सरसाइज 4.1 का, कुछ सम हमने सॉल्व किया है और कुछ सम आपको होमवर्क ले दिया है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के टाइम।